हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 10B पे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, किसी मूल बिंदु के सापेक्ष A और B बिंदुओं की स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर A और वेक्टर B है। तो वेक्टर A B सेकंड में फिर कह रहा है वेक्टर B A सदिश को ज्ञात करो। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि मूल बिंदु के सापेक्ष वेक्टर A और वेक्टर B बिंदुओं की स्थिति सदिश वेक्टर A और वेक्टर B है। चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से, ये आपके एक्सिस ले लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका x हो गया, इधर x डैश हो गया, यह y हो गया और ये y डैश हो गया। चलिए सपोज कर ले कि बिंदु A यहाँ पर है, बिंदु B यहाँ पर है। मूल बिंदु के सापेक्ष इनकी स्थिति सदिश दी हुई है, यानी कि यहाँ से वेक्टर A और वेक्टर B दिया हुआ है इस तरह से। ये दिया हुआ है वेक्टर A और ये दिया हुआ है वेक्टर B। हमें क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर वेक्टर ए बी क्या होगा, वेक्टर ए बी क्या होगा, और फिर कह रहा है कि वेक्टर बी ए क्या होगा। तो अगर हमें वेक्टर ए बी निकालना है तो हमें पता है क्या करना होगा जी, हमें यहाँ पर बी के स्थिति सदिश में से ए का स्थिति सदिश घटा लेना होगा। तो बी का स्थिति सदिश क्या है, बी का स्थिति सदिश है वेक्टर बी और ए का स्थिति सदिश है वेक्टर ए। तो ये हो जाएगा। सेकंड नंबर में क्या कर रहा है कि बी ए वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर बी ए निकालने के लिए हम लोग इसका सेकंड वाले में ना, यानी कि ए का स्थिति सदिश में से बी का स्थिति सदिश घटा देंगे, यानी कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 2 का ए नंबर, निम्न चित्र में त्रिभुज ए बी सी में सदिश वेक्टर ए बी तथा वेक्टर बी सी का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी का योगफल निकालना। देखिए दिशा यहाँ पे दिखाई गई है, कोई कर्ण की दिशा इस तरह से दी गई है, तो यहाँ पर इसकी दिशा नहीं दी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग इसके अनुसार ले लेंगे। क्या करा कि वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी का योगफल निकालना है। तो देखिए ये दिशा, ये कोई कर्ण इससे ऐसे जा रहा है, फिर यहीं जा रहा है, तो इसके त्रिभुज वाले नियम से यहाँ पे ये वेक्टर ए बी प्लस बी सी, ये विस्थापन डायरेक्ट ये ना होगा, यानी वेक्टर ए सी के इक्वल हो जाएगा, है ना जी। यही ना होता है जी, त्रिभुज का योग नियम के अनुसार यही ना होगा जी, सदिशों के योग नियम के अनुसार त्रिभुज के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर इसका क्या है। निम्नलिखित चित्र में वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी क्या, ओ बी ज्ञात कीजिए। वेक्टर ओ ए प्लस में वेक्टर ओ बी, देखिए कहाँ है वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी। तो देखिए यहाँ पर दिशा देखिए इसकी, वेक्टर ओ ए प्लस में ओ बी किसके इक्वल होगा, ठीक है ना जी। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े समांतर चतुर्भुज वाले के नियम से, वेक्टर ओ ए प्लस का ओ बी जो होगा इसके इक्वल हो जाएगा, है ना जी, इसकी स्थिति है ना जी, ये वाले इसके डायगोनल वाले के इक्वल हो जाएगा, यानी वेक्टर ओ सी के इक्वल हो जाएगा। समझ गए, पढ़े ना समांतर चतुर्भुज के योग वाले नियम के अनुसार, है ना, विकर्ण के योग वाले नियम के अनुसार, है ना जी, विकर्ण वाले नियम के अनुसार इसमें। चलिए 2 का सी नंबर, त्रिभुज ए बी सी में क्रमशः वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर सी से निरूपित सदिश का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेता हूँ, वेक्टर ए बी सी देता हूँ, वेक्टर ए बी प्लस बी सी और प्लस सी है। तो देखिए बिंदु यहाँ से शुरू के फिर यहीं पे अंत बिंदु यहीं पे आ जा रहा है, कोई कर्ण यहाँ से चल के यहीं आ जा रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु तीनों सेम ही हो जा रहा है, दोनों सेम ही हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या निकल के आएगा, ये जीरो वेक्टर के इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं, यानी जीरो के इक्वल हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिए गए चित्र में वेक्टर ओ ए जो है वेक्टर ए के इक्वल है। यहाँ पे देखिए वेक्टर ओ ए जो है वेक्टर ए के इक्वल है, वेक्टर ए बी जो है वेक्टर बी के इक्वल है। ये पूरा वेक्टर बी है और ये पूरा वेक्टर ए है, ठीक है। चलिए तो क्या कह रहा है कि वेक्टर ओ सी और वेक्टर ओ डी ज्ञात करो, जबकि सी डी क्रमशः ओ ए और ए बी के मध्य बिंदु है। चलिए हमारे पास क्या दिया है कि चूंकि सी तथा डी ये दो बिंदु जो है क्रमशः ओ ए और ए बी के मध्य बिंदु है, ये दिया हुआ है ना जी। तो जब ये मध्य बिंदु कह रहा है कि ये मध्य बिंदु है और ये मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये जो सी डी होगा, यह सी डी यह हाफ ऑफ ओ बी हो जाएगा। कैसे, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय हम लोग पढ़े हैं क्लास 9th में, उसके द्वारा ये हो जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए हो जाएगा कि नहीं। तो अब इसके बाद देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, वेक्टर ओ बी और वेक्टर सी डी को निकालना है, वेक्टर ओ बी को निकालना है और वेक्टर सी डी को निकालना है। चलिए अब देखिए पहले में अगर हम लोग वेक्टर ओ बी की बात करेंगे
वेक्टर OB की, तो आपको देखना होगा ये दिशा होगी, तो ये OA और प्लस वेक्टर OA और प्लस में वेक्टर AB के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ से ये हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B, और देयरफॉर हम लोग वेक्टर CD की अगर बात करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, तो देख रहे हैं हाफ ऑफ वेक्टर OB के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका वेक्टर CD किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला चीज कैसे हुआ, यहाँ पे लिख सकते हैं कि योग का त्रिभुज नियम, योग का त्रिभुज नियम से, है ना जी, त्रिभुज नियम से यह हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर में क्या आ रहा है, 4 के एक नंबर, निम्न चित्र में वेक्टर AD और वेक्टर DA सदिश ज्ञात करना है। ठीक है ना जी। अच्छा, वेक्टर AD और वेक्टर DA, जबकि यदि वेक्टर A इक्वल टू, देखो यहाँ वेक्टर AB इक्वल टू वेक्टर A है, BC इक्वल टू वेक्टर B है, AD इक्वल टू में वेक्टर C है, तो DC ये ज्ञात करना। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए पहले वाले की कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में वेक्टर AD और वेक्टर DA सदिश ज्ञात करो। ठीक है ना जी। चलिए, तो वेक्टर AD की अगर आप यहाँ पर बात करोगे, वेक्टर AD की, तो किसके इक्वल होगा, तो यहाँ से ये किसके, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC और प्लस में वेक्टर CD कर सकते हैं। ठीक है, चित्र के अनुसार, क्योंकि देखो यहाँ पे AD दिया हुआ है, तो ठीक है जी, तो इस तरह से लिखेंगे। आपके हो सकता है पे CD दिया हो, ठीक है, और यहाँ पे निकालने के लिए कुछ और कर दिया हो, लेकिन इसमें जिसके अनुसार आपका, देखो जैसे पहला क्वेश्चन दिया ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये AD दिशा इस तरह से देखो, तो ये इस तरह से गया है, AB प्लस BC प्लस CD। चलिए, फिर दूसरा कह रहा है DA क्या होगा, DA, वेक्टर DA, वेक्टर D से A किसके इक्वल होगा, तो वेक्टर DA जो होगा वह इसके निगेटिव ऑफ हो जाएगा, निगेटिव ऑफ वेक्टर AB प्लस में वेक्टर BC और प्लस में वेक्टर CD। चलिए अगला देखते हैं इसका थर्ड नंबर, सेकंड नंबर। ये तो सेकंड उसी में का था, ये सेकंड नंबर देखिए। यदि वेक्टर AB BC और AD दिया है तो DC निकालना है। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस में वेक्टर CD वेक्टर AD के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर दिशा के अकॉर्डिंग मुझे इसमें दिख रहा है। चलिए, तो एक काम कर सकते हैं, वेक्टर AB तो आपका वेक्टर A है, वेक्टर BC तो वेक्टर C है, और वेक्टर CD हमें नहीं पता है, और वेक्टर AD की अगर हम लोग बात करें AD की, तो AD का वेक्टर यहाँ पे वेक्टर C है। इन दोनों को उधर ले लेते हैं, तो CD वेक्टर इक्वल टू वेक्टर C माइनस वेक्टर A माइनस वेक्टर B। तो यहाँ पे वेक्टर DC निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इसमें निगेटिव ऑफ कर देंगे, निगेटिव ऑफ वेक्टर C माइनस वेक्टर A माइनस वेक्टर B, यानी आ जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B माइनस वेक्टर C। ऐसे आप लिख सकते हैं। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित चित्र में सदिश CB का मान है, CB ये रहा। आप देखो यहाँ पे अगर कोई कण वेक्टर A से C गया और C से B गया, तो इसका इन दोनों का योग A से B भी तो जा सकता था डायरेक्ट, यानी कि त्रिभुज के योग नियम से हो गया, त्रिभुज का योग नियम से ये हो गया सदिशों के लिए। चलिए, वेक्टर AC ये वेक्टर C है, वेक्टर CB हमें निकालना है, और AB आपका B है, तो यहाँ वेक्टर CB किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर B माइनस वेक्टर C के। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, समांतर चतुर्भुज है ABCD जिसमें E AB का मध्य बिंदु है। अच्छा, और AB जो है वेक्टर A दिया हुआ है, और F जो है BC का मध्य बिंदु है, और BC जो है ना वेक्टर यहाँ पर वेक्टर B हो जाएगा, क्योंकि AD भी दिया तो ये भी B हो जाएगा। तो EF निकालना है, EF। चलिए, हमारे पास क्या दिया है कि चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, जब समांतर चतुर्भुज दिया है तो यहाँ पर वेक्टर AD जो होगा वह वेक्टर BC के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, यानी कि वेक्टर BC यहाँ पर वेक्टर B के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास दिया है कि AD वेक्टर जो है ना वह वेक्टर B के इक्वल है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये वेक्टर B हो गया। अच्छा, E तथा F क्रमशः AB तथा BC का मध्य बिंदु है, ये भी दिया हुआ है, मध्य बिंदु है। तो जब ये मध्य बिंदु कह रहा है तो यहां से ये जो EB होगा वह हाफ हो जाएगा AB का, और आपका ये वाला जो BF होगा यह हाफ हो जाएगा किसका, आपके BC वेक्टर का।
तो चलिए यहाँ पे ईबी वेक्टर जो होगा, ईबी वेक्टर वह हाफ ऑफ ए बी यानी वेक्टर ए, और बी एफ जो हो जाएगा वह हाफ ऑफ बी सी यानी कि हाफ ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अगर हमें यहाँ पे वेक्टर ई एफ चाहिए तो चलिए त्रिभुज ई बी एफ में, इसमें देखिए वेक्टर ई एफ जो होगा, वेक्टर ई एफ जो आपको निकालना है वह किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये वेक्टर ई बी और प्लस में वेक्टर बी एफ के सम के इक्वल होगा त्रिभुज के योग नियम से, त्रिभुज का योग नियम से ये हो जाएगा। ठीक है ना जी। चलिए, तो ये आपका ई एफ आपको निकालना है, ये है हाफ ऑफ वेक्टर ए और ये है हाफ ऑफ वेक्टर बी, 1/2 कॉमन वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी आ जाएगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि तीन सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 हो, तो दर्शाइए कि ये सदिश एक त्रिभुज को निर्मित करते हैं। देखिए, आप अगर कोई किसी तरह से अगर ये सदिश में खींच के दिखाऊं, वेक्टर ए इसे ले लूं, वेक्टर बी इसे ले लूं, मान लीजिए वेक्टर सी मैं इधर ले लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, तो क्या ये कभी तीनों का सम 0 के इक्वल होगा? नहीं होगा, ये कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये कभी भी वेक्टर 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ये तभी पॉसिबल है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी ये तीनों मिलके एक त्रिभुज को निरूपित करें, तभी ये पॉसिबल है। देख लीजिए, और मान लीजिए ये वेक्टर ए है, इधर ये वेक्टर बी है और फिर इधर वेक्टर सी है, और तीनों का सम वेक्टर सदिश का सम 0 तभी होगा जब तीनों मिलके एक त्रिभुज को निरूपित करेंगे तब। तो ऐसा हम लोग यहाँ पे इसमें कह सकते हैं। समझ गए। तो ऐसे फिगर बना के हम लोग एग्जांपल देकर दर्शा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए बी सी डी कोई समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध करे कि रेखाओं वेक्टर बी ए बी, वेक्टर सी डी, वेक्टर ए सी और वेक्टर डी बी के द्वारा निरूपित बलों के परिणामी जो होंगे 2 इंटू वेक्टर ए बी द्वारा मान, दिशा और स्थिति में निरूपित होगा। यानी कि इन चारों का परिमाणी इसके इक्वल होगा, ये हमें यहाँ पर दिखाना है। चलिए, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना देता हूँ, जैसे कि आपके क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी डी में समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह से। ठीक है, इसका नाम देता हूँ यहाँ पर ए बी सी, विकर्णों को भी मैं मिला देता हूँ। चलिए, विकर्ण इसमें किसकी किसकी जरूरत है, बी डी की जरूरत है ही, डी बी की है ना, और ए सी की भी जरूरत है ही, तो इसको भी मिला देता हूँ। ठीक है ना जी। चलिए, तो अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे यहाँ हमारे पास क्या दिया है जी, दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है ना। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, हमें इसमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि वेक्टर ए बी, वेक्टर सी डी, वेक्टर ए सी और फिर वेक्टर डी बी का परिणामी बल जो होगा वह 2 ऑफ वेक्टर ए बी के इक्वल होगा। चलिए, अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना जी, चलिए देखते हैं। चलिए, तो हम लोग लेते हैं इसका एलएचएस। एलएचएस में देखिए क्या दिया, वेक्टर ए बी प्लस का वेक्टर सी डी प्लस का वेक्टर ए सी प्लस का वेक्टर डी बी। ठीक है ना जी। एक काम करते हैं, इसमें से वेक्टर ए बी ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, और वेक्टर सी डी देखिए, वेक्टर सी डी जो है, वेक्टर सी डी ये किसके इक्वल होगा, तो ये वेक्टर सी डी वह वेक्टर आपके बी ए के इक्वल हो जाएगा, बी ए के इक्वल हो जाएगा, है ना जी। और ए सी जो जानते हैं ये वाला, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के समांतर चतुर्भुज के योग नियम के अनुसार ये विकर्ण जो होगा ये सी, ये किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए बी और प्लस में वेक्टर ए डी के इक्वल। अच्छा, अगर हम लोग डी बी की बात करें ये, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो वेक्टर ये डी ए, वेक्टर डी ए और प्लस में वेक्टर डी सी के, ये इसके सम के इक्वल है ना। यहाँ पे हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज के योग के नियम से, समांतर चतुर्भुज के योग के नियम से, चतुर्भुज के योग नियम से, है ना जी, योग नियम में हमने देखा हुआ है। ठीक है ना जी। चलिए, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये वेक्टर ए बी है। ठीक है ना जी। अच्छा, बी ए जो है इसको माइनस ऑफ ए बी लिख सकते हैं। अच्छा, फिर वेक्टर ए बी है। अच्छा, अब देखिए फिर यहाँ पर वेक्टर ए डी, ठीक है, डी ए को हम लोग ए डी लिख सकते हैं, निगेटिव ऑफ
DC है तो वेक्टर DC जो होगा वो वेक्टर AB के इक्वल हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज है ना इसलिए, ठीक है ना जी। तो ये इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, वेक्टर ए बी 2 ऑफ वेक्टर ए बी के इक्वल हो जाएगा। तो यही ना मैं RHS में लाना था, ये हमने ला दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है इसमें, कि किसी बिंदु पर लगे बल, परिमाण तथा दिशा में वर्ग ABCD की भुजा AB 2 टाइम्स ऑफ BC 2 टाइम्स ऑफ CD और AD DA जो दिया गया है तथा विकर्ण DB द्वारा निरूपित है, तो सिद्ध करें कि बल का समूह संतुलन में होगा। यानी कि इन सब का सम 0 के इक्वल होगा तभी ना संतुलन में बल कहलाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक वर्ग ले लेता हूँ ABCD। चलिए इसका विकर्ण हमें इसमें आप मिला दो, इसमें आपका किसका जरूरत है जी, विकर्ण आपका BD का, इसी को सिर्फ मिला देते हैं, AC की जरूरत तो कहीं है नहीं, नहीं मिलाते उसको, ठीक है ना। चलिए दिया है हमारे पास कि ABCD एक वर्ग है, ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, तो यहाँ वेक्टर AB प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर BC 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर CD 2 DA वेक्टर DA और प्लस में वेक्टर DB, इन सब का सम जो होगा 0 वेक्टर के इक्वल, यानी 0 के इक्वल होगा, ठीक है ना जी, वेक्टर 0 के इक्वल, ये हमें दिखाना है। इसका प्रमाण देखिए, चलिए अब इसका हम लोग यहाँ प्रमाण देखते हैं। चलिए तो इसका प्रमाण देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर AB प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर BC प्लस 2 टाइम्स ऑफ CD प्लस में DA प्लस में आपका DB। चलिए अब इसके बाद देखिए वेक्टर AB ऐसे रखते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं, इन दोनों में से 2 कॉमन कर ले, क्या 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर BC और प्लस में CD और प्लस में वेक्टर DA और प्लस में वेक्टर DB हो जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए तो एक काम करते हैं हम लोग, इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग वेक्टर AB प्लस में BC और CD, देखिए वेक्टर BC और CD किसके इक्वल होगा, BD के इक्वल हो जाके नहीं, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर BD और प्लस में वेक्टर DA, और यहाँ देखिए DB को आप चाहे तो निगेटिव ऑफ BD कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर AB प्लस में वेक्टर BD और प्लस में वेक्टर DA, ठीक है। अब देखिए वेक्टर AB और BD, AB ये रहा और BD ये रहा, तो ये AD के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, ये वेक्टर AD हो जाएगा, ये दोनों मिलकर यहाँ लिख सकते हैं कि वेक्टर AB प्लस का वेक्टर BD इक्वल हो जाएगा वेक्टर AD के, ठीक है ना जी, योग के त्रिभुज के योग नियम से, और प्लस में वेक्टर DA है, तो ये एक दूसरे के निगेटिव ही है, वेक्टर AD निगेटिव ऑफ वेक्टर AD, यानी कि ये 0 वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। RHS में लाना था, हमने ला दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक समतल में 4 बिंदु ABCD हैं, तो वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस CD प्लस वेक्टर DA का मान कितना होगा। समतल में 4 बिंदु, देखिए वेक्टर A B C और D, ये 4 बिंदु हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, वेक्टर AB फिर वेक्टर BC फिर वेक्टर CD और फिर वेक्टर CD के बाद क्या कर रहा है, वेक्टर यहाँ पर CD के बाद क्या आ रहा है, वेक्टर DA। तो देखिए प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान ही हो जा रही है, तो इसका मतलब वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CD प्लस वेक्टर DA जो होगा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर। प्रारंभिक बिंदु अंत बिंदु दोनों सेम हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक समतल में 4 बिंदु ABCD है और 4 सदिश रेखाएं AB BD DC और CA द्वारा निरूपित की जाती हैं, तो सिद्ध करना है कि वेक्टर AB प्लस BD प्लस DC प्लस CA इक्वल टू में 0। समतल में 4 बिंदु हैं, तो देखिए A इधर देते हैं, B यहाँ पे देते हैं, A से B मिलाना है, फिर B से D मिलाना है, और फिर D से C मिलाना है, और फिर C से A मिलाना, तो उसी के हिसाब से मैं इसमें नाम लिखूंगा, ठीक है ना जी। चलिए तो यहाँ मैंने 4 बिंदु दिखा दिया और यहाँ पे मैं मिला भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि ABCD A B C तथा D समतल पर स्थित बिंदु हैं, समतल पर स्थित बिंदु हैं, स्थित बिंदु हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, जो किसको किसको है यहाँ पे, इसको इसको निरूपित कर रहे हैं, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि वेक्टर AB प्लस वेक्टर BD प्लस में वेक्टर DC प्लस में C इक्वल टू में 0। ये तो सिंपल ही है भाई, इसका प्रमाण देखो ना, बहुत ही सिंपल है भाई। वेक्टर AB
फिर BD और फिर DC और फिर आपका CA। प्रारंभिक बिंदु और अंत बिंदु फिर सेम वही हो जा रहा है, A से A आ जा रहा है ना, तो ये जीरो वेक्टर की को गई ना मैं प्रूव करना, तो सिंपल, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। या अगर ऐसे ना समझ में आए तो एक काम करो, इसको इतना कम ना लिख के थोड़ा सा इसमें चेंज करो। देखो किस तरह से हम लोग वेक्टर AB प्लस BD ये किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर AD के इक्वल हो जाएगा, ये दोनों को, और इन दोनों को अलग कर लेते हैं, DC और CD को। DC है और फिर सॉरी CA है, DC और CA वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, DA के। देखो प्रारंभिक बिंदु अंत बिंदु यहाँ हो रहा है, तो ये ऐसे इसके इक्वल ना हो जाएगा, वेक्टर DA के। कैसे हुआ, तो त्रिभुज के योग नियम से, त्रिभुज के योग नियम से ये हुआ, ठीक है, योग नियम से हमने दिखा दिया। तो वेक्टर AB वैसे ही रखना दो, ये इसी का निगेटिव है, तो निगेटिव पर वेक्टर AD लिख सकते हैं। आगे जीरो वेक्टर ऐसे भी दिखा दो, एक स्टेप बढ़ जाएगा इससे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, E और F क्रमशः CD और AD के मध्य बिंदु है, तो हमें BE वेक्टर, BF वेक्टर, BA वेक्टर और BC वेक्टर के पदों में व्यक्त करना है। अच्छा BE और BF को BA और BC के पदों में व्यक्त करना, इन दोनों को, है ना जी। चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना देता हूँ, ठीक है ना जी। चलिए तो भाई मैं एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है, ABCD। अच्छा E क्या है, E जो है CD का मध्य बिंदु है। अच्छा F जो है AD का मध्य बिंदु है, ठीक है। EF को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। चलिए क्या दिया है पहले इसको लिख देते हैं, और क्या निकालना है वो भी लिख देते हैं। दिया है हमारे पास कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। E तथा F क्रमशः CD और AD के मध्य बिंदु है, AD के मध्य बिंदु यहाँ पर दिए हुए हैं, मध्य बिंदु है। तो ज्ञात करना है, हमें BE वेक्टर और BF वेक्टर ज्ञात करना है। देखिए BE किधर है, B से E, ये वाला वेक्टर निकालना है, ये वाला वेक्टर निकालना है। किसके किसके पद में निकालना है BE को, BE को हमें निकालना है BA और BC के पद में, BA के और BC के पद में। चलिए अब इसका हल यहाँ पर देखते हैं। चूंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि नहीं कि वेक्टर आपका CD जो होगा, वेक्टर CD वह वेक्टर BA के इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि BA के पद में ज्ञात करना, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, हो जाएगा। चलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो CD और BA इक्वल हो जाएगा। तो चूंकि E CD का मध्य बिंदु है, तो यहां पर आपका CE वेक्टर ED वेक्टर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ वेक्टर CD के इक्वल हो जाएगा। यानी कि CE भी और आपका ED भी, ये दोनों वेक्टर जो होंगे हाफ ऑफ वेक्टर BA हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे CD जो है ये BA के इक्वल है। तो देखिए इसका हमने निकाल लिया कि हाफ ऑफ BA, इसके साथ रिलेशन करना है। चलिए इन ट्रायंगल BCE में आइए, यहाँ पर देखिए हमें वेक्टर BE निकालना है, तो वेक्टर BE जो होगा ये वाला वेक्टर यहाँ पर किसके किसके, तो वेक्टर BC और प्लस में वेक्टर CE के सम के इक्वल हो जाएगा। यानी कि आपका हो जाएगा वेक्टर BC और प्लस में हाफ ऑफ वेक्टर BA। हमें BC और BA के ही सम के रूप में निकालना था, है ना, BC और BA के ही पद में ही निकालना था। अब बच गया BF। BF कहाँ है, ये वाला है ना जी, ये भी निकालना है BF। तो यहाँ पर उसी तरह से अब देखिए क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से लेना होगा। हम लोग ले लेते हैं, नहीं BF के लिए हमें चलना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नहीं कि चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ से वेक्टर AD जो होगा वेक्टर BC के इक्वल हो जाएगा। अच्छा F AD का मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु है, तो AF जो होगा हाफ ऑफ AD हो जाएगा।
और हाफ ऑफ एडी, एडी की जगह पे हम लोग बीसी भी तो लिख सकते हैं क्योंकि एडी वेक्टर बीसी के इक्वल है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं त्रिभुज ए बी एफ में, इसमें इस वाले त्रिभुज में हमें बी एफ निकालना है, बी एफ वेक्टर निकालना है। तो ये जो बी एफ होगा वह वेक्टर बी ए और प्लस में ए एफ के सम की इक्वल हो जाएगा त्रिभुज के योग नियम से, त्रिभुज का योग नियम से ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो यहाँ से बी एफ वेक्टर जो होगा वह बी ए, ये तो ऐसे ही रहने देंगे, और ए एफ जो है हाफ ऑफ बी सी के इक्वल है, तो इसके हो जाएगा। समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।